तो हमारी आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक गाँव की। इस गाँव का नाम मुंडेरा है और ये जो गाँव है, ये चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि मतलब इस गाँव के जो लोग हैं, वो रात में मतलब अपने घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं, क्योंकि जो ये घने जंगल हैं, कहा जाता है कि इन घने जंगलों के बीच में एक चुड़ैल रहती है। और ये जो पेड़ हैं इन जंगलों के, वो मतलब इतने बड़े, ऊँचे और इतने छायादार हैं कि अगर दिन में भी उन जंगलों से कोई आदमी गुज़रता है, तो वहाँ का जो अंधेरा होता है, वो इतना भयानक होता है कि जैसे लगता है कि आप रात में मतलब उस जंगल से गुज़र रहे हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तो इसके बाद होती है, क्योंकि जब रात का अंधेरा अपने एकदम चरम पर होता है, जब रात के 12 बज चुके होते हैं, तो इन जंगलों में मतलब एक जो चुड़ैल है, उसके घूमने की आहट गाँव वालों को महसूस होती है। तो जी हाँ, आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं फिर से एक चुड़ैल से रिलेटेड स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया था कि चुड़ैल की हम जो मतलब सीरीज़ है लेकर आए हैं, उसका ये पार्ट 3 है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कम पचासों साल पहले। तो जो मुंडेरा गाँव था, तो उस गाँव में मतलब एक ब्राह्मण फैमिली थी, तो उसमें एक लड़की थी जिसका नाम माया था। तो माया को मतलब किसी से प्रेम हो गया था, एक लड़के से। तो उस लड़के ने माया से बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब शादी करने का मतलब का टाइम आता है, जब शादी की 1 रात पहले, मतलब अगले दिन शादी है, उससे पहले वाली रात को, जो लड़का होता है जिसने बोला था माया से कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वो मतलब इन्हीं जंगलों में ले जाकर माया को छोड़ देता है। तो उसके बाद होता क्या है, और वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो माया जो होती है गुस्से में, एक पेड़ मतलब नीम का एक पेड़ होता है उस जंगल में, तो उससे लटक जाती है और अपनी जान दे देती है। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, जब वो उस पेड़ से लटकती है और अपनी जान देती है, तब वो इतने ज़्यादा मतलब क्रोध में होती है और इतने ज़्यादा गुस्से में और इतने दुःख में होती है कि जो उसकी आत्मा होती है, वो उन्हीं जंगलों में कैद हो जाती है। उसके बाद वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है और उन्हीं जंगलों में मतलब घूमना स्टार्ट कर देती है। और कहा जाता है कि जो भी लोग उन जंगलों में जाते हैं, वो उनकी आत्मा को अपने साथ कर लेती है। तो अब ये मैंने आपको स्टोरी की जो स्टार्टिंग है बता दी कि ये इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट मैं बताऊँगा, जो कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आइए अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन-कौन से इंसिडेंट हुए हैं। तो जो सबसे पहला इंसिडेंट होता है, तो गाँव का एक युवक होता है जिसका नाम रमेश होता है। तो मतलब रमेश जो होता है, वो यंग होता है, काफ़ी 25-26 साल की उसकी उम्र होती है। तो वो जो एक मतलब चुड़ैल की स्टोरी है, वो इसे मतलब पूरी तरीके से मना करता है, वो उसे पूरी तरीके से अंधविश्वास मानता है और उसे मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं कि जो इसके गाँव के आस-पास के जंगल हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है। तो एक रात होता क्या है, जो रमेश होता है वो मतलब शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद वो मतलब गाँव से बाहर जा रहा होता है। तो जब वो गाँव से बाहर जा रहा होता है, तो रास्ते में ना वही जंगल पड़ता है, उसे वो जंगल पार करके जाना होता है। तो अब होता क्या है कि जब वो उस जंगल को पार कर रहा होता है, तो वो देखता है कि मतलब चलते-चलते एक पेड़ के नीचे मतलब एक औरत बैठी होती है, जो मतलब साड़ी पहनी होती है और उसने अपना घूंघट लगाया होता है। तो उसके बाद होता क्या, और वो औरत रो रही होती है। तो जब रमेश है उसे देखता है लड़की को, तो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ? तो जो लड़की होती है वो अपना घूंघट उठाती है और उसके बाद रमेश से कहती है कि भैया मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझे प्लीज़ अपने घर छोड़ दें। तो जब ये रमेश ये चीज़ सुनता है, तो उसकी जो आवाज़ होती है मतलब वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, मधुर और बहुत ही धीरे और जैसे फुसफुसा के उसने बोला हो, ऐसी आवाज़ होती है। तो जो रमेश होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, आओ मेरे साथ-साथ चलो। तो होता क्या है कि अब आगे-आगे रमेश चल रहा होता है और पीछे-पीछे वो लड़की चल रही होती है। इसके बाद चलते हुए मतलब थोड़ा टाइम बीत जाता है, तो जब ये लोग घने जंगल में मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरे जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ चारों तरफ पेड़ होते हैं, तो पीछे मतलब जो है वो लड़की चल रही होती है, तो वो अपना घूँघट उठाती है। उसके बाद उसकी जो आँखें थी, जैसे पुतलियाँ होती हैं, वो गायब थी, आँखों के नीचे गड्ढे थे। और उसने मतलब रमेश से मतलब बहुत ही अजीब आवाज़ में कहा कि उस रात तुमने मेरी आत्मा को नहीं बचाया, अब जो तुम्हारी आत्मा है मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगी। तो रमेश जब ये मुड़ के देखता है, ये सारी चीज़ वो बोलती है, तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो डरने के बाद रमेश करता क्या है, वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जैसे 10 या 5 कदम रमेश भागता है उस लड़की से दूर, तो अचानक होता क्या है, जो मतलब जंगल था, तो जंगल में ऐसा था कि जब वो ज़मीन पे भाग रहा था, तो ज़मीन में से मतलब जो आप कह सकते हैं पेड़ या पौधे होते हैं, उनकी टहनियाँ निकलती हैं और वो रमेश को जकड़ लेती हैं और उसके बाद ज़मीन के नीचे उसे खींच लेती हैं। तो ये सारा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद अगली सुबह होती है, तो गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर रमेश गया कहाँ? तो गाँव वाले जो होते हैं वो हिम्मत करके बहुत ही ज़्यादा जाते हैं कि रमेश को ढूँढने के लिए कि आखिर रमेश गया कहाँ?
तो जब वो लोग गाँव के मतलब सारे लोग मिलकर जाते हैं जंगल में, तो पाते हैं कि जो रमेश होता है, वो मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसे मतलब ऐसा लग रहा है कि देखकर कि जैसे उसकी बॉडी से किसी ने उसकी आत्मा खींच ली है, उसका पूरा शरीर मतलब सफ़ेद पड़ गया था। तो उसके बाद ये इंसिडेंट होता है, तो गाँव वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये मतलब जो ये जंगल में चुड़ैल रहती है, इसी का किया हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर। तो गाँव में मतलब एक नीलम नाम की नर्स थी, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और यंग थी। उसकी भी एज मतलब 25-26 साल रही होगी। तो जो रमेश की मौत की खबर जब उसने सुनी, तो उसे इस पे विश्वास नहीं था कि मतलब कोई चुड़ैल इस जंगल में रहती है। वो इन चीज़ों को मानती नहीं थी। तो उसने ये सोचा कि मैं इस जंगल के बीच में मतलब जाऊँगी, पूरी एक रात इस जंगल में बिताऊँगी। एक रात बिताने के बाद मैं लोगों का अंधविश्वास ख़त्म कर दूँगी कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जाते हुए उसे मतलब इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था, लेकिन जो उसकी दादी माँ थी, उसने मतलब जो नीलम थी, उसे बहुत ही ज़्यादा मना किया कि नहीं, इस जंगल में मत जाओ, मतलब ये खतरे से खाली नहीं है। लेकिन नीलम मानती नहीं है, वो कहती है नहीं, मैं जाऊँगी। तो जो उसकी दादी होती है, वो उसे एक ताबीज़ बनाकर देती है। तो नीलम उस ताबीज़ को पहनकर उस जंगल में चली जाती है। तो रात के 8-9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, जब मतलब अंधेरा है, जब धीरे-धीरे घना होता रहता है, मतलब जब रात के 12 बज जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ़ अंधेरा ही अंधेरा होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं दिख रही होती है। तो होता क्या है कि नीलम को मतलब ऐसा फ़ील होता है कि उससे थोड़ी-सी दूर पर एक छोटा-सा बच्चा है जो रो रहा है। तो नीलम जब उसके पास जाकर देखती है, तो एक बच्चा रो रहा होता है, कह रहा है, और मतलब वो बोलता है कि मम्मी, मुझे डर लग रहा है। तो जो नीलम होती है, वो उसको लगता है कि कोई छोटा बच्चा है, भटक गया है, वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। तो जब नीलम उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है, तो वो जो बच्चा होता है, उसकी बॉडी मतलब बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी होती है। उसके बाद उसको मतलब अपनी गोद में उठा लेती है। तो 2, 4 या 10 सेकंड के बाद वो बच्चा नीलम की तरफ देखता है और एक अजीब-सी हँसी हँसता है और बोलता है कि ये जो तुमने ताबीज़ पहना है, ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो जो नीलम होती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मतलब नीलम उससे कहती है कि मुझे मत मारो, क्योंकि मैं तो गाँव वालों की मदद करने के लिए आई हूँ, मैं नहीं चाहती मरना। लेकिन वो जो बच्चा होता है, उसके मतलब फिर अचानक से उसके मुँह से खून निकलने लगता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं और मतलब जो लड़की होती है नीलम, उसे भी पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, बल्कि ये माया है, वही चुड़ैल। तो थोड़ी देर बाद जो नीलम होती है, उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, फिर उसे मतलब सुबह हो जाती है। तो गाँव के लोग फिर से मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, दिन निकल गया था, 10-12 लोग नीलम को ढूँढने के लिए मतलब जाते हैं जंगल में। तो जब वो लोग जंगल में जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि जो नीलम है, वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और जो नीलम है मतलब उसकी जान नहीं निकली है, लेकिन नीलम मतलब कुछ बोल नहीं पा रही है, मतलब उसकी आवाज़ चली गई थी नीलम की और उसके फेस पे मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसे लग रहा था कि बस कोई पुतला है। तो गाँव के लोग कहते हैं कि जो माया है, उसने इसकी भी आत्मा ले ली है और अपने साथ कर ली है और मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद गाँव वाले बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो जो नीलम होती है, उसको बिल्कुल होश-हवास नहीं होता है, वो कुछ ना बोल पाती है, ना कुछ कर पाती है। तो कुछ दिन गाँव में बीतते हैं, उसके बाद जो नीलम होती है, वो उन्हीं जंगलों में चली जाती है। उसके बाद गाँव वालों को वो कभी मतलब ना वापस लौट के आती हुई दिखती है, ना ही कभी गाँव वालों ने उसे दोबारा देखा। तो गाँव के लोग ये भी कहते हैं कि जो नीलम की आत्मा है, उसको मतलब जो माया चुड़ैल है, उसने अपने साथ कर लिया है। अब इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद जो गाँव वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आदमी मतलब जो उन जंगलों के आस-पास से गुज़र रहा है, वो गायब हो जाता था, या फिर आए दिन किसी आदमी की सुबह जंगलों में कोई जा रहा है, तो उसकी लाश मिलती थी। तो बहुत ही ज़्यादा गाँव वाले परेशान हो गए थे। अब परेशान होने के बाद गाँव वाले करते हैं कि हम करें क्या? तो वो सभी लोग मतलब 8 से 10 गाँव वाले मिलकर एक मतलब तांत्रिक था, उसके पास जाते हैं। तो तांत्रिक को सारी चीज़ें बताते हैं, तो तांत्रिक उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि उस जंगल में कौन रहता है, मैं आप लोगों के पास आऊँगा और पूजा करूँगा। तो जो तांत्रिक होता है, वो कुछ दिन बाद आता है और लगातार वो 9 दिन तक पूजा करता है। 9 दिन तक पूजा करता है, तप करता है, मंत्रों से मतलब बहुत कुछ करता है। उसके बाद जो तांत्रिक होता है, वो कहता है कि मैं 9वें दिन इस जंगल में जाऊँगा और उसे ख़त्म कर दूँगा। तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम तो आपके साथ नहीं जाएँगे, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप जाइए। तो जो तांत्रिक होता है, वो 9वें दिन मतलब जंगल में जाता है। तो पहले तो 8-9 बजते हैं रात के, हल्का-फुल्का अंधेरा होता है, लेकिन जब रात के 12 बजते हैं, चारों तरफ भयानक अंधेरा फैल जाता है और मतलब एक पक्षी से लेकर किसी जानवर की भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो मतलब हवाओं में एक अजीब-सी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है
और वो आवाज़ ये कहती है कि तुम भी मेरे जाल में आ गए हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो। तो जो तांत्रिक था ये सारी चीज़ें सुनता है, तो मतलब वो थोड़ा बहुत तो डर जाता है, उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो देखता है कि माया थी और माया के साथ नीलम की और रमेश की, मतलब माया ने जिन-जिन लोगों को मारा था, उन सब की आत्माएँ, मतलब जो माया थी उसके पीछे चल रही थी, जैसे कि लग रहा था कि कोई आत्माओं का मेला है। तो जो तांत्रिक है वो डर जाता है, वो अपना त्रिशूल निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। लेकिन उसके मंत्रों का कोई भी माया पर असर नहीं होता है और जो त्रिशूल होता है वो हवा में उड़ जाता है और उसके बाद जो माया होती है वो तांत्रिक के मतलब सर पे हाथ रखती है और उसके बाद उसकी आंखें बंद बेहोश हो जाता है वो। उसके बाद होता क्या है कि जब गाँव वाले सुबह देखने के लिए जाते हैं कि आखिर जो तांत्रिक था वो मतलब जंगलों के बीच में गया था, तो आखिर वो है कहाँ? तो जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो तांत्रिक होता है उसकी तो लाश नहीं होती है, लेकिन जो त्रिशूल होता है जो तांत्रिक लेकर गया था, तो वो मतलब जंगल के बीचों-बीच मतलब ज़मीन में गड़ा हुआ होता है और उससे मतलब उस त्रिशूल पे खून से लिखा होता है कि यहाँ पर कोई मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी, जो भी आएगा वो बचेगा नहीं। तो ये सारी घटनाएँ होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब गाँव वाले एकदम परेशान हो जाते हैं कि अगर कोई तांत्रिक भी इन सब चीज़ों से डील नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ें बहुत ही हद तक बढ़ गई हैं। क्योंकि जो माया थी वो कई सौ मतलब कई सालों से वहाँ पर थी और उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और दूसरी चीज़ मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो और आत्माएँ थी, जो माया के साथ वो मतलब उन उसने माया ने अपने साथ कर ली थी। तो ये सारे इंसिडेंट होने के बाद टाइम काफ़ी बीत गया, लोगों ने जंगल में जाना, रात में निकलना अवॉइड कर दिया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि जब अमावस की रात आती है, जब आसमान में बिजली कड़कती है, तो हवाओं में एक मतलब अजीब-सी गंध फैल जाती है और लोगों को लगता है कि वो जो दीवालों के पास है उसकी छाया या कह सकते हैं शैडो दिखती है और लोगों को रात में मतलब ऐसा फ़ील होता है कि उनकी खिड़कियों के और उनके दरवाज़ों को कोई नाखूनों से खरोंच रहा है। जो गाँव के लोग हैं, अब वो रात में बाहर नहीं निकलते हैं और जो उनके बच्चे हैं, गाँव के लोगों को, उनको सोते समय वो लोग ताबीज़ देते हैं पहनने के लिए, वो उसे पहन के सोते हैं। और रात में अगर कोई भी आदमी उस गाँव से मतलब क्योंकि होता क्या है ना कि अगर कोई काम से या कोई बाहर दूर शहर से आ रहा है, तो जिसे मजबूरन वापस आना पड़ता है उस रास्ते से, तो जब वो चल रहा होता है तो उसे पीछे फ़ील होता है कि उस आदमी के पीछे किसी के चलने की अजीब-सी आहट है। लोग डर जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और आज भी कहा जाता है कि कुछ लोग जो उस रास्ते से गुज़रते हैं, मतलब उन्हें अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ी हैं कि तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ ही जाएगी, मैं तुम लोगों को छोड़ूँगी नहीं। तो जो माया है, उसका कहर आज भी उस गाँव में मतलब अमावस की रात को जारी है। वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसके साथ मतलब आत्माओं का अजीब-सा मतलब कह सकते हैं आप मेला चलता है, बहुत सारी आत्माएँ उसके पीछे चलती हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आज की जो स्टोरी थी वो यही मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मतलब वो जो आत्मा है वो ना मुक्ति चाहती है, वो ना शांति चाहती है, बस वो लोगों को मार कर अपने साथ करना चाहती है। तो आज की वीडियो यही थी। मैंने मतलब जब ये स्टोरी सुनी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ ये मतलब जो इस मतलब स्टोरी है उसे शेयर करूँ। तो अगर आप सभी लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। उसके बाद चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाकी टेक केयर, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।